Hello students, myself दिनकर नारायण, एमटेक फ्रॉम IIT ISM धनबाद। आज हम लोग 10th क्लास स्टेट बोर्ड के लिए प्रकाश तथा प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मान लीजिए कि एक कमरा है। अगर मैं कमरे में पूरा अंधेरा कर देता हूँ, कमरा एकदम बंद है, अंधेरा कर देता हूँ, तो उसमें रखी हुई वस्तुएं हमें दिखाई नहीं पड़ती है। परंतु अगर उसी कमरे में अगर मैं बल्ब जला देता हूँ और उसके बाद वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। मतलब क्या है कि बिना प्रकाश के कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो अगर कोई वस्तु दिखाई पड़ता है तो वह प्रकाश के कारण क्यों दिखाई पड़ता है, उसको हम देखते हैं। क्या होता है कि जब बल्ब से प्रकाश उस वस्तु पर गिरती है और गिरने के बाद उस वस्तु से वापस पुनः लौटकर जब हमारी आंखों के रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तब जाकर वह वस्तु दिखती है। तो प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। उसका एक और एग्जाम्पल है कि हमारे पेड़ पौधे जितने भी हैं वह प्रकाश की उपस्थिति में है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और वह ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करती है। मतलब क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन फॉर्म होता है, ऑक्सीजन बनता है, और जिसके कारण है जो कि पृथ्वी पर लाइफ संभव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश है। और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यह कैसे पता चलता है? उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक है जो कि कैंडल है, जो कि जल रहा है, और कुछ दूरी पर हम एक कार्डबोर्ड लगा देते हैं जिसमें यहाँ पर एक होल किया हुआ है इसके अंदर, और इधर कुछ सामने से है जो कि हम लोग इसे देखते हैं। ये सामने से जब हम इस बोर्ड के छिद्र को ऊपर नीचे करते हैं, तो जब हमारे मोमबत्ती की लौ के सामने होती है तब हमें प्रकाश दिखता है। यहाँ से ये प्रकाश आ रही है, जब इससे पास होता है तब हमें ये प्रकाश मोमबत्ती की लौ दिखती है। अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ तो ये हमें नहीं दिखता है, अगर मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो हमें ये नहीं दिखता है। तो मतलब कि क्या होगा? प्रकाश हमें सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि प्रकाश के कारण कुछ वस्तुएं, अब प्रकाश के सोर्स की बात करते हैं कि उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है।
तो प्रकाश के स्रोत के लिए हम वस्तुएं को दो प्रकार में डिवाइड किए हैं। वस्तुएं की प्रकार, वस्तुएं की प्रकार। पहला क्या है? फर्स्ट जो है उसे बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा जो है वो क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। अब चलिए बात करते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं उसे बोलते हैं कि वैसी वस्तुएं जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है और अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई लकड़ी। आपने देखा होगा सूर्य दिन में है जो कि सूर्य चमकते हैं, उसके कारण प्रकाश होता है। जलती हुई लकड़ी को आप देखते हैं, उसके कारण प्रकाश होता है। बल्ब प्रकाश देता है। तो ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं वैसी वस्तुएं जिसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। क्या होता है? उसका जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अब स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तो वह किससे? वो दूसरे की प्रकाश की सहायता से दिखता है। उसको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें दूसरे प्रकाश दीप्तमान वस्तु के प्रकाश की सहायता पड़ती है। उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण, जैसे अभी क्लासरूम में मेज है, हमारा टेबल है, हमारी कुर्सियां हैं, कुछ भी इनको देखने के लिए है जो कि हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, और ये सब हमें अप्रदीप्त वस्तुएं होती है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं की। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वैसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण क्या है? सूर्य, तारे और जलती हुई लकड़ी। जलती हुई लकड़ी और क्या है? जलती हुई मोमबत्ती। जलती हुई मोमबत्ती आदि, है ना? तो ये इसको हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। अब अप्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वैसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तथा दूसरे दीप्तमान वस्तुएं की प्रकाश की सहायता से
दूसरी वस्तुएं की प्रकाश की सहायता से दीप्तमान होता है, दीप्तमान होता है। ठीक है, उदाहरण, उदाहरण क्या है ना? तो उदाहरण, उदाहरण को हम किससे, क्या है, जैसे कुर्सी है ना, कुर्सी, टेबल, चंद्रमा, इत्यादि, ये सारी हमारी अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। चलिए, तो आई होप कि आपको है जो कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि प्रकाश के कारण वस्तुएं को 3 तरीके से और डिवाइड कर दिया गया है। पहला, पारदर्शी, पारदर्शी वस्तुएं। दूसरा, अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तुएं। तीसरा, पारभासी वस्तुएं। क्या होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो हम देखते हैं कि प्रकाश किसी वस्तु से आर पार चली जाती है, उसे हम बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं। वैसी वस्तुएं जो जिसके द्वारा प्रकाश आर पार आसानी से कर जाती है, उसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है कांच, शीशा। दूसरी, अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर सकती है और सभी प्रकाश क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। सभी प्रकाश क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं। तो अपारदर्शी वस्तुओं का एग्जाम्पल क्या होगा? लकड़ी का तख्ता। और क्या होगा? किसी भी धातु का प्लेट, जिससे कि वस्तुएं, कागज, उससे प्रकाश आर पार नहीं होती है। पारभासी, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार हो सकती है। कुछ भाग जो है वो आर पार कर जाती है प्रकाश की, और कुछ भाग उस वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है या वापस लौटा दिया जाता है। उसे हम बोलते हैं पारभासी वस्तुएं। तो चलिए, इनको है जो कि बारी बारी से है जो कि हम इसे डिफाइन करते हैं। पारभासी, पारदर्शी वस्तुएं। तो सबसे पहले पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है, उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है। उदाहरण क्या होगा? कांच, है ना, और साफ पानी इत्यादि।
ठीक है। दूसरा क्या करता है? अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? वैसी वस्तुएं जिसके द्वारा प्रकाश आर पार नहीं कर पाती है, उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण क्या होगा? कागज, और क्या होगा? लकड़ी, और क्या होगा? धातु का प्लेट इत्यादि। तो इसमें देखिए, धातु का जो प्लेट होता है यह ऐसी वस्तु है जो समान तापमान पर है, जो कि ये अपारभासी होता है। परंतु अगर धातु का प्लेट ये होता है कि समान तापमान पर है, जो कि ये अदीप्त होता है, परंतु अप्रदीप्त वस्तुएं होता है। परंतु अगर इसकी तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाता है? लाल गर्म हो जाता है और ये फिर दीप्त वस्तुएं बन जाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं बन जाती हैं। तो ये हमारा अपारदर्शी और पारदर्शी वस्तुएं समझ में। ओके, अब चलते हैं इसके बाद हम बात करते हैं पारभासी। पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं? वस्तुएं अभी बताया था हमने। पारभासी वस्तुएं उसे कहते हैं वैसी वस्तुएं जिसके द्वारा प्रकाश आंशिक रूप से आर पार कर पाती है, उसे पारभासी वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण तेल लगा हुआ कागज, और दूसरा ये तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। ये देखिए, कागज जो होता था अपारदर्शी वस्तुएं होती थी और जो कांच होता था वो पारदर्शी वस्तुएं होती थी। लेकिन अगर कागज के ऊपर तेल गिरा हुआ है, तेल लगा हुआ कागज है, तो ये पारभासी वस्तुएं बन जाती है। और अगर कांच जो पारदर्शी था वो अगर घिसा हुआ होता है तो वो पारभासी बन जाती है। तो यह फर्क है इत्यादि। क्लियर है? समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये है जो कि पारदर्शी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या आता है? अब प्रकाश का अध्ययन करने के लिए हमें दर्पण की जरूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं हम दर्पण की। तो दर्पण क्या होता है कि वह चमकीली सतह
जिसका सतह को हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और पॉलिश करके उसको एक परावर्तक सतह के रूप में हम परावर्तक सतह बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं? वैसी सतह, चमकीली सतह जिसे पॉलिश कर परावर्तक सतह में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण। तो सबसे पहले आता है दर्पण। क्या आता है अब? दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं? वैसी चमकीली सतह, चिकनी सतह जिसे पॉलिश कर परावर्तक सतह बना दिया जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण के प्रकार। अब आता है दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, तो दर्पण के प्रकार दो होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, जिसमें कि चिकनी सतह क्या होगी? पूरी समतल होगी। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, जिसमें कि चिकनी सतह क्या होगी? गोलीय होगी या वक्र होगी। तो उसे गोलीय दर्पण को हम वक्र दर्पण भी बोलते हैं। तो पहला क्या है? समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। और दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। इसे हम वक्र दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये इसका जो सरफेस, चिकनी सरफेस जो होती है वो वक्र होती है, उसे हम वक्र दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण को भी हम दो भाग में है जो कि बांटते हैं। ये पहला जो होता है इसका, वो होता है उत्तल दर्पण। और इसमें क्या होता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो सबसे दर्पण आ गया कि वैसी चिकनी सतह जिसे पॉलिश कर परावर्तक सतह बना दिया जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार कितने हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण, उसे वक्र दर्पण भी कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण दो भाग में बांटा जाता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। बहुत बढ़िया। चलिए अब तो बात करते हैं अब दर्पण, समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण क्या होता है? देखिए, चलो भाई देखो क्या देखते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किससे क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। चलिए ये क्या होगा? देखिए ये क्या है? पॉलिश किया हुआ है। अब इस पे लाइट आएगी तो ये हमारा है समतल दर्पण। ये क्या है? समतल दर्पण। अब आता है गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्रीय होता है। क्या होता है? वक्रीय होता है। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण को बनाने का तरीका क्या होता है? तो गोलीय दर्पण जो है गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को पॉलिश गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग को पॉलिश कर बनाया जाता है, है ना? तो देखिए कैसे बनेगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बनाने का तरीका क्या है? ये समतल दर्पण को मिटा देते हैं। गोलीय दर्पण को बनाने का तरीका क्या है कि एक मान लीजिए कि ये देखिए, ये एक कांच है, कांच का गोला है। क्या है? कांच का गोला है। उसको मैं यहां से कट कर दिया, यहां से क्या कर दिया? काट दिया। काटने के बाद जो ये भाग बना, ये कैसा बना? ऐसा। ये कैसा बना? ये। तो अगर मैं इसको पीछे वाले भाग को पॉलिश कर देता हूं तो ये बनता है उत्तल दर्पण। क्या बनता है? उत्तल दर्पण। और अगर एक भाग और काटते हैं, ये है दूसरा, तो दूसरा भाग है जो कि ऐसा कटा, उसका अगर इस भाग को है जो कि अगर मैं पॉलिश कर देता हूं तो ये कैसा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो अभी बस इसमें दर्पण में जो गोलीय दर्पण की बात करते हैं, तो अभी हम है जो कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बस देखते हैं कि कैसे बनता है। अभी इसके बाद जब दर्पण का जो आएगा, जब प्रतिबिंब बनाएंगे दर्पण से, तो हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को डिटेल में है जो कि उसको हम पढ़ेंगे। तो ये रहा था अभी दर्पण। आई होप कि आपको सबको है जो कि दर्पण समझ में आया होगा।